अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे जी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक शर्ट की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ ट्राउज़र की जो है ना डिज़ाइनिंग शेयर की थी। अभी शर्ट की करते हैं। और ये जो प्लेन ट्राउज़र था आपने देख लिया होगा, तो ये इसकी शर्ट का फैब्रिक है और ये फ्रंट साइड है। तो मैंने इसको प्रेस किया हुआ था अलग अलग पीस करके। तो अभी आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसका फ्रंट और बैक और ये आस्तीन है, ठीक है। तो ये लेसेस हम यूज़ करेंगे। ये लेसें जो थी ना, ये मिल्की में लेस थी और ये डबल रख के लगाएंगे क्योंकि इसमें ब्लू ज़्यादा था। ब्लू भी लगा के बेस कलर में तो अच्छी भी लग रही थी, लेकिन इतनी वाज़ह नज़र नहीं आ रही थी ना जैसे। तो इस वजह से मैंने फिर डबल लेस इस पे यूज़ की है। तो उसके साथ हम डिज़ाइनिंग करेंगे, नेक पे इसकी डिज़ाइनिंग होगी जी। सबसे पहले आपने फ्रंट साइड लेनी है। फ्रंट साइड पे आपने सबसे पहले 5.5 इंच का निशान लगा के तो उसको नापने कटिंग कर लेना है, ठीक है। फ्रंट साइड को बैक नहीं लेनी आपने, यानी कि इसके पैनल पे हम लेस और इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे नेक पे। इस वजह से 5.5 इंच पे मैंने निशान लगा के तो इसको जो है ना कटिंग पीस कर लिए थे। और उसके बाद फिर आपने दोनों को अलग अलग कर लेना पीसीस को। अलग करने के बाद ये देखें, ये जो पैनल है इसके हमने इसके ऊपर ही करनी है डिज़ाइनिंग। दूसरा वैसे साथ अटैच होगा। यहाँ से आपने डबल फोल्ड करके यहाँ से आपने 4.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे आपने 7 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपने इसको तिरछा ऐसे मोड़ के तो फिर आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसकी क्रीज बैठ जाएगी। तो ये देखो दोनों साइड से इसकी क्रीज बैठेगी, ठीक है। आगे फिर आपने 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है। इस साइड से भी आपने 4.5 इंच पे निशान लगा के इसकी भी आपने क्रीज ऐसे ही बिठाते जाना है। तो आपने 4 स्टेप करने हैं ऐसे ही जी। तो आप इसकी मेजरमेंट ऐसे ही रखेंगे 4.5 इंच ही। तो इस तरीके के साथ आप ऐसे बिठाते जाएंगे इसकी क्रीज। तो आपने नाप कर लेना है क्योंकि फिर लेस जो है ना आगे पीछे नहीं होगी जी। जो आपने क्रीज बैठाई थी ना, तो उसके ऊपर आप ऐसे चौक के साथ लाइन ड्रा कर सकते हैं ताकि आपको इजीली जो है पता चल जाए क्रीज का। तो आपने अब ऐसे लेस का रुख जो है ना नीचे वाली साइड पर रखना है, ठीक है। तो फिर आपने लेस ऐसे लगानी है। अभी आपने ऐसे ही सिलाई लगानी है लेस के ऊपर। तो उसके बाद फिर आपने गुम जो है ना वो सिलाई लगानी है। तो ऐसे लेस लगेगी। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, फिर मैं आपको लेस जो है ना सिलाई के साथ लगा के दिखाती हूँ। तो उससे पहले आपने इसको जो है ना दरमियान से कट कर लेना है। कट करने के बाद तो फिर आप इसकी लेसें जो है ना वो लगाएंगे जी। ये देखें, ऐसे आपने जो एंड वाली क्रीज होगी ना उससे आपने 2 पॉइंट छोड़ के तो फिर आपने कटिंग उतनी ही करनी है, ठीक है। अब आपने ऐसे लेस जो है लगा देनी है। तो फिर इसी को हम गुम जो है सिलाई करते जाएंगे। ये एक लेस लगा ली थी। अब आपने ऐसे यूँ फैब्रिक को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई जो है लगा देनी है। तो फिर ये गुम लेस लगेगी। तो फिर इसकी जो है ना अच्छी सी डिज़ाइनिंग निकलेगी। जैसे हम गुम काम करेंगे ना सफाई के साथ तो फिर इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है। जैसे सिलाइयों के साथ करे काम तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, थोड़ा टाइम लगता है, बस डिज़ाइनिंग अच्छी होती है। तो अगर आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। ये देखें, हमने लेसें तो सारी लगा ली हैं। अब हमने जो गुम सिलाइयाँ थी ना वो लगाते जाना है। तो इसी तरह ये देखिए लेसें जो है इक्वल लगी हैं और इसी सिलाई के ऊपर ऊपर आपकी सिलाई आएगी। अगर आपको ये मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आए तो आपने आगे शेयर भी करनी है और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है और फुल वॉच करनी है वीडियो, ताकि आपको पता चले कि किस तरह डिज़ाइनिंग हमने की है और डिज़ाइनिंग कैसी हुई है। तो ये आप समर के ड्रेसेस पे भी कर सकते हैं, जैसे खद्दर पे और प्लेन ड्रेसेस पे भी ये डिज़ाइनिंग अच्छी होती है। तो ये देखिए गुम सिलाई लगी है तो किस तरह इसकी सफाई नज़र आ रही है ना, डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा। तो इसी तरह आपने सब सिलाइयों के ऊपर सिलाइयाँ ऐसे लगाते जाना है। तो अच्छी लग रही है लेस लगी हुई ना, सब पे हमने सिलाई लगा ली थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो हम गला कटिंग करेंगे। और जी सबसे पहले हमने बुकरम ली है। बुकरम की जो नेक की जो चौड़ाई रखेंगे हम वो रखेंगे हम 5 इंच, ठीक है। नेक की चौड़ाई 5 इंच रखेंगे और लंबाई जो है वो हम रखेंगे 4 इंच।
4 इंच पे आपने लंबाई का निशान लगाना है। फिर आपने ऐसे लाइन ड्रा करके तो इस दोनों साइड से आपने लाइन ड्रा करनी है और उसके बाद आपने इसको शेप दे देनी है गोल। तो ये गोल शेप बनाएंगे गला, और इसके साथ हल्के से कर्ट्स भी हमने कटिंग करने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ये गला तो जो है वो कटिंग हो चुका है। अब इसके अंदर का जो पीस था ना बुकरम का, उसी को हमने अलग अलग कटिंग कर ली है। अब आपने लंबाई में कटिंग करना है ज़्यादा, तो इस वजह से आपने ऐसे जो है ना अपनी बुकरम को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने 1 इंच पे निशान लगाना है चौड़ाई का, ठीक है, और लंबाई का आपने 1.5 इंच पे निशान लगाना है, ताकि आपकी जो भी शेप में बनेगी ना पत्ती नुमा शेप में, तो वो उसकी शेप आ जाए। अब आपने इसी निशान को दूसरे निशान के साथ मिला के तो इसकी इस तरह शेप दे देनी है। तो अब आपने इसको कर देना कटिंग ऐसे। तो इसी को आपने दूसरे पीस के ऊपर रख के तो दूसरे पीस को भी ऐसे कटिंग कर लें, थोड़ी सी इसकी शेप ऐसे बनेगी। और इसके ऊपर भी हम लेस लगाएंगे। आपने 2 ऐसे कटिंग कर लेने, 2 पीसीज है ना तो 2 कटिंग कर लेने हैं। ये देखिए ऐसे होगा। ये वैसे हमारा 7 वाला पैनल होगा, तो इस तरह मैं रख के दिखा रही हूँ कि इस तरह लगेगा, ठीक है। आपने ऐसे ही इसके ऊपर रख के इसको भी कटिंग कर लेना है। जी, नेक जो है वो फुल कंप्लीट कटिंग हो चुका है। अब आपने ऐसे ऐसे दोनों को लगाना है और फैब्रिक के ऊपर लगाते हैं। जी, ये जो हमारा डिज़ाइन वाला पैनल था जिसके ऊपर हमने लेस लगाई थी, इसके ऊपर आपने लेस के सिलाई के साथ ऐसे लगा देना है, ठीक है। और ये जो डिज़ाइन है ऊपर जो आपका नेक होगा ना, उसके बराबर आपने ये जो 7 वाली पट्टी है ना, इसको भी अटैच करना है, प्रेस करना है, ठीक है जी। इनको एक साथ नहीं, हम फैब्रिक के साथ इसको सीधा करेंगे, हम अलग अलग फैब्रिक के साथ इसको सीधा करेंगे, ठीक है। अब आपने जितना लंबाई तक कट्स था ना, आपने ऐसे पीस जो है ना 1-1 इंच का कटिंग कर लेना है चौड़ाई में। तो लंबाई आपकी जितनी होगी आप उतना ही कर लें। तो उसके बाद आपने ऐसे इसको भी प्रेस कर लेना है, ताकि इधर जो है ना हम पाइपिंग वाला हिस्सा बना सकें, ठीक है। ऊपर जो गला था, गले को आपने अलग से फैब्रिक लगा के इसको ऐसे यूँ सीधा कर लेना है। तो और दूसरा जो ये जो कट्स होगा साइड पे, उसको भी आपने अलग से फैब्रिक के साथ इसको भी सीधा करना है, ठीक है। तो फिर तरपाई एक साथ होगी। ये देखिए जो डिज़ाइन था उसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक के साथ सिलाई लगा ली थी दोनों साइड से, ताकि एक दूसरे के ऊपर फैब्रिक आके इसकी जो तरपाई है वो अच्छी सी हो जाए सफाई के साथ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे भी कट्स लगा लेने हैं। सिलाई के साथ आपने लगानी है लेस, जो है वो गुम लेस नहीं इधर लगाएंगे, इधर हम इसके ऊपर ही लेस रख के लगाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये जो कपड़ा था छोटे पत्ती वाला, तो उसको नीचे रखेंगे। अब जो गले वाला फैब्रिक था उसको इसके ऊपर फोल्ड करके तो इसी तरह हम तरपाई वगैरह कर देंगे। ये देखें ऐसे सफाई के साथ हमारा नेक जो है वो बनेगा। जी, नेक तो देखिए ऊपर से रेडी होगा। मैंने लेस भी लगा ली थी। मैंने कहा वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से ना वो लेस सिलाई के साथ ही लगी है, कोई मुश्किल काम नहीं। और तरपाई भी मैंने कर ली थी। अब हमारी पाइपिंग वाला हिस्सा रह चुका है। पाइपिंग के लिए जो आप फैब्रिक यूज़ करेंगे वो आपने रेप में यूज़ करना है, सीधा फैब्रिक नहीं यूज़ करना है, जिस तरह आप गोल गले पे लगाते हैं बैक पे, इसी तरह, ठीक है। अब आपने 1-2 पॉइंट पे आपने सिलाई लगा देनी है, जैसे डिस्टेंस रखेंगे तो ताकि हमारी 2 पॉइंट की जो है ना वो निकले पाइपिंग, ठीक है। तो अब आपने सीधी सीधी ऐसे सिलाई लगा देनी है। ऊपर से आपने 1/2 इंच या एक एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना है जिसको हम फोल्ड कर सकें ऊपर से, ठीक है। अब आपने सीधी सीधी सिलाई लगानी है, तो इसको फिर प्रेस करके और पाइपिंग निकल आएगी इसकी, जिस तरह आपको पता ही होगा पाइपिंग निकालते हैं। देखिए सिलाई लगा ली थी मैंने। अब आपने ऐसे इसको फोल्ड करना है, तो पाइपिंग देखिए कितनी प्यारी निकल आई है, ठीक है। आप ज़्यादा इसका नहीं रखा, सिलाई का मार्जिन रखा करें, कम रखेंगे तो पाइपिंग अच्छी निकलेगी। अब आपने नीचे फैब्रिक ऐसे फोल्ड कर लेना, फिर आपने इसको यूँ फोल्ड करके तो फिर सिलाई लगानी है ऊपर से, जो है ना अच्छी तरह इसका जो किनारा है ना वो बनेगा। तो आपने इक्वल देख लेना है, दोनों का इक्वल हो। तो अब आपने ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है, तो ये पाइपिंग अच्छी तरह निकल आएगी। तो बहुत प्यारा लग रहा था नेक सिंपल। जी, पाइपिंग लग चुकी थी। अब इसके नीचे हमने फैब्रिक लगाना है। ऊपर से आपने अपना नेक मेजरमेंट करके तो फिर आपने इसके नीचे जो है फैब्रिक लगाना है। जी, 6 इंच तक हमने नेक रखना है, तो 1 इंच पे निशान लगा के तो नीचे जो है ना वो फैब्रिक आपने लगा देना है। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक, मैंने नीचे कपड़ा लगा दिया था, सिलाई लगा दी थी। नेक जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब आपने साइड के पैनल जो है वो अटैच करने हैं, ठीक है। उन पे भी आपने लेस लगा लेनी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
जी लेस हमने लगा ली थी, तो ये लेस है साइड पे, आपने साइड पैनल होगा ना उस पर आपने लगानी है। तो अब इसके बाद आपने दोनों को इसी सिलाई के ऊपर जो सिलाई लगा देनी है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के ना, तो फिर आपने इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारे पैनल जो है वो अटैच हो जाएंगे दोनों साइड से। तो इसके बाद ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, ये इसका नेक हमने डिज़ाइन किया, कितना प्यारा लग रहा है। अब हम करते हैं स्टार्ट कटिंग, इसकी शर्ट की कटिंग है। तो फिर मैं आपको उसकी मेजरमेंट वगैरह बताती हूँ सारी। तो इसकी आप डिज़ाइनिंग चेक करें कितनी प्यारी हुई है, सिंपल सी, और बहुत प्यारा लग रहा था ये जो है ना ड्रेस स्टिच हो के हमारा। जी ये शर्ट है, शर्ट के जो कंधा नहीं तीरा हम रखेंगे वो 7.5 इंच रखेंगे, और कंधे की लंबाई जो है वो हम 8 इंच रखेंगे। ठीक है, 8 इंच के बाद अभी आपने इसकी दे देनी है शेप। शेप देने के बाद आपने इसकी चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे 10 इंच तैयार, और कमर जो है वो हम रखेंगे 9.5 इंच रखेंगे, और साइड सिलाई जो है वो 13 इंच रखेंगे, और हिप जो है वो हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा जो निशान है ये सिलाई का निशान है। अब आपने 1.5 इंच आगे छोड़ के तो फिर आपने निशान लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो शर्ट की चौड़ाई होगी वो आपने रखनी है 12 इंच। ठीक है, यहाँ से ऊपर से आपने कंधा जो है वो थोड़ा तिरछा निशान लगाना है 1/2 इंच छोड़ के। तो 12 इंच आपकी चौड़ाई होगी। लेंथ जो वो हम रखेंगे 38 इंच है, वो 38 नहीं 48 इंच है। जी सारी मेजरमेंट करने के बाद इसकी करते हैं कटिंग। जी तो ये शर्ट जो है हमारी कटिंग हो चुकी है, बहुत इजीली बन गया था डिज़ाइन, और बहुत आसान है बनाना, आप इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह आप ये मीडियम साइज़ का हमने जो है ना ड्रेस स्टिच किया था। जी ये जो इसकी आस्तीन है, आस्तीन की लेंथ जो रखी थी वो हमने रखी थी 20 इंच, और कंधे की जो चौड़ाई थी वो हमने रखी थी 9 इंच। यहाँ पे आपने 3 इंच का निशान लगा के फिर इसको आपने ऐसे शेप दे देनी है। नीचे से बॉटम जो है वो आपने 8 इंच रखना है। 8 इंच पे निशान लगा के इसी लाइन को इसी लाइन के साथ मिला के फिर इसकी कर देनी है कटिंग। तो ये इसकी आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी थी। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं स्टार्ट। अब आपने आगे पीछे के कंधे जो है वो उसको ज्वाइंट कर देना है, सिलाई लगा देनी है। फिर उसके बाद आपने फिटिंग की लगानी है। फिटिंग के बाद ये देखिए नीचे दामन पे मैंने ऐसे लेस लगा ली थी, तो मैंने कहा आपको तरीका भी बताती हूँ। इस तरह इसकी लेस हमने लगाई थी, घूम लेस लगाएंगे और डबल लेस ऐसे लगाएंगे। ये चाक पे जो सिंगल लेस थी वो हम चाक पे लगाएंगे, नीचे दामन पे डबल लगाएंगे बस। ठीक है, आपने पहले लेस छोटी रखनी है, फिर उसके ऊपर आपने बड़ी लेस ऐसे रख के, तो फिर आपने जो फैब्रिक लगाना है या फैशन पट्टी जो भी आपकी, तो इसके ऊपर आपने रख के फिर आपने इसको लगा देनी है सिलाई। तो इस तरह हमारी जो लेस है वो गुम लग जाएगी। उसके बाद आपने ये जो फैब्रिक है ना इसको फोल्ड कर देना, सिलाई लगा देनी है या तरपाई कर लें, तो ये देखिए लेस लग जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने कहा आपको थोड़ी सिलाई भी लगा के दिखाती हूँ। इसी तरह मैंने ये सिलाई ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो बाकी जो है आप लेस लगा लीजिएगा जैसे आपको मैंने बताया तरीका। तो उसके बाद मैं आपको ना इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, किस तरह इसकी फ़ाइनल लुक निकली है। ठीक है जी, ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितनी प्यारी जो है डिज़ाइनिंग हमने की है, और ये नेक पे हमने मोती वगैरह के साथ ये डिज़ाइन बनाया। अगर आप चाहेंगे मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना किसी भी वीडियो में आपको इसका तरीका बताऊंगी किस तरह मैंने बनाए हैं। जी इसकी आस्तीन पे हमने सिंगल लेस लगाई थी। ठीक है, और इसके चाक पे हमने फैशन पट्टी के साथ सिंगल लेस लगाई है पिंक वाली। ठीक है, और डबल लेस जो थी वो नीचे दामन पे लगाई थी, और ये पैनल वाली शर्ट हमने स्टिच की है। तो ये आजकल डिज़ाइन भी बहुत ट्रेंड में है, तो इस तरह आप किसी भी ड्रेस पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, और मेरी वीडियो को शेयर किया करें। और इसके ट्राउज़र की जो डिज़ाइनिंग थी वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में शेयर कर दी है। तो अब आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल थी, इजी थी, तो डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लग रहा था। हमारा ड्रेस बहुत प्यारा स्टिच हुआ था। ये डिज़ाइनिंग बहुत यूनिक हमने डिज़ाइनिंग की है। तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना कैसी लगी आपको डिज़ाइन।